बहुत इंपॉर्टेंट बारे में बात कर ले कि मेरे को ये बताओ सबसे पहले सब लोग, क्या लग रहा है कितने परसेंटेज तुम लोग स्कोर कर लोगे? जेन्युइनली बताओ। मैं बाय बोलने से पहले चाहूंगा सब लोग प्लीज 10 मिनट रुके, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात को सुनकर जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात को। ठीक है, क्या लगता है तुम लोग को, तुम अब कितने परसेंटेज स्कोर करने की तरफ बढ़ रहे हो? जेन्युइनली बताना, जो दिल से आ रहा है वो बताना, कोई झूठा आंसर नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को एकदम सच्चा आंसर चाहिए, मेरे को एकदम सच्चा। मैं ये नहीं बोल रहा तुम कितना करना चाहते हो, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हें क्या लग रहा है तुम क्या कर सकते हो। 85, 70, 90%, 80 से 85 के बीच में, 99%, 100, 70, अबव 95? ठीक है, पता नहीं सर, ठीक है। अब जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना, हर साल बताता हूं ये बात, हर साल। ठीक है, सब लोग सुनेंगे ध्यान से, कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, खबरदार कोई हिला तो, खबरदार कोई हिला तो। तुम्हें पता है, तो टॉपर्स होते हैं 95%, 98%। हम तो एक सपना देखते हैं भाई, मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, तू भी एवरेज होगा शायद, हो सकता है हमें बहुत सारे टॉपर भी हो, पर जो एवरेज और टॉपर के बीच में डिफरेंस होता है ना, एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, वो 80-85% तक स्कोर करने का ट्राई करता है, मतलब वो ट्राई करता है 95% का, लेकिन वो कर पाता है बस 80-85% स्कोर। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। Not everybody can score above 90%. Not many people score above 95%. Not many people are able to score 100%. मुश्किल होता है। तो ऐसा तो ऐसा क्या है जो ये यहां से किसी को यहां लेकर जाता है, या फिर जो यहां से किसी को यहां लेकर जाता है? टॉपर को आखिर टॉपर क्या बनाता है? पढ़ते तो शायद हम भी सब कुछ लेते हैं, सिलेबस तो हम भी पूरा कर लेते हैं, पर टॉपर बच्चा ही 100 में से 100 कैसे लेकर आता है? मैं तो यार 5-6 मार्क्स मेरे कट ही जाते हैं हमेशा यार। मैं ट्राई तो करता हूँ फुल मार्क्स लाने का, पर मार्क्स तो थोड़े बहुत कट ही जाते हैं, है ना? सिली मिस्टेक्स में, या फिर कुछ क्वेश्चंस टूट जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, या फिर यार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, हर साल आते हैं कुछ 3-4 सवाल जो थोड़ा सा आपका दिमाग एक्स्ट्रा मांगते हैं, और हमको लगता है कि यार ये तो टॉपर बच्चा ही सोच पाएगा, मैं नहीं सोच पाऊंगा। दोस्तों, क्या ऐसा तुम्हें करना है जो तुम्हें टॉपर बनाएगा, जो तुम्हें 95%, 99%, 100% तक लेकर जाएगा हर एक सब्जेक्ट में? मैं बता रहा हूं, तुम सब कुछ पढ़ के चले जाओ, तुम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चले जाओ, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप मैक्सिमम 90 से 92% जा पाओगे। लेकिन अगर आपने एक चीज फॉलो कर ली जो हर टॉपर करता है, आप बहुत इजीली 96, 97, 98, 99 जा पाओगे। क्या तुम जानना चाहते हो वो चीज? क्या तुम जानना चाहते हो वो चीज? तो एक बार चैट बॉक्स में दिल से बताना मेरे को, दिल से। अगर तुम्हारा आंसर ना है, तुम लोग जा सकते हो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसको जेन्युइनली जानना है, प्लीज सुनना मेरी बात को। मैं हर साल ये चीज बताता हूं, और ये चीज बहुत काम की है, बिकॉज जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैं ये चीज खुद करता था बच्चों के साथ बैठकर। ठीक है, बच्चा सैंपल पेपर सॉल्व करने, सिंपल बता रहा हूं, सैंपल पेपर सॉल्व करना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुझे कौन सा सैंपल पेपर लेना है, मैं यहाँ पे तुझे कोई सैंपल पेपर बेचने नहीं आया, मैं तेरे को सैंपल पेपर का यूज बताने आया हूं। हाँ ठीक है, सैंपल पेपर्स बहुत अच्छे हैं, पीडब्ल्यू के बहुत सस्ते हैं। मैं एक आध दिन अभी एक वीडियो देख रहा था कहीं यूट्यूब पे, जहां पे किसी को शायद गंदा बोलने को बोला था पीडब्ल्यू के सैंपल पेपर्स के बारे में। क्यों? क्योंकि सब लोग थोड़ा सा डरते हैं ना, क्योंकि सब लोग 500-500 रुपए में सैंपल पेपर्स देते हैं, हम शायद 250 में दे देते हैं, 200 में दे देते हैं। तो सबको लगता है कि यार क्यों ही लेगा बच्चा कोई 400 रुपए का सैंपल पेपर, बिकॉज सैंपल पेपर तो सैंपल पेपर होता है, उसमें क्या ही कोई बहुत डिफरेंट कर लेगा, है ना? एनीवे, उस चीज में नहीं जाते। पॉइंट ये है, तेरे को जो भी सैंपल पेपर करना है तू कर, किस तरीके से करना है वो मेरे से सुन ले बस तू, प्लीज। ठीक है, आप जब रिवीजन करोगे अब सिलेबस खत्म होने के बाद, तो सबसे पहली बात, आपके पास अगर 15 सैंपल पेपर है पीडब्ल्यू के, ठीक है, 15 में से 6-7 सैंपल पेपर में से आप करेंगे रिवीजन। अब रिवीजन कैसे, सब लोग सुनेंगे मेरी बात ध्यान से।
6-7 सैंपल पेपर से रिवीजन कैसे करना है? भाई मानो आपने डिसाइड करा आज मैं रियल नंबर्स और ट्रायंगल्स का रिवीजन करूंगा, तो आप वो 6-7 सैंपल पेपर में वो क्वेश्चंस को उठाओ जो रियल नंबर्स के और ट्रायंगल्स के पूछे गए, और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये पक्के से डिफरेंट क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे। बहुत ज्यादा चांस है कि आपको मेरे लेक्चर से मिल जाए क्वेश्चंस, या बहुत ज्यादा चांस है कि अगर आपने मेरे लेक्चर देख रखे तो आपको वो क्वेश्चंस बन जाए। पर जस्ट इन केस अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो पीछे सॉल्यूशन देखा है, सॉल्यूशन देख के उसको करें। इससे क्या होगा? आपके डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। क्या ये बात समझ आई? अगर आप साथ में 5 चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं तो ये और अच्छी बात है। आप वो 6-7 सैंपल पेपर में वो 5-6 चैप्टर्स जो रिवाइज करना चाह रहे हैं उनके क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करिए। क्या बात समझ आई सबको? तो ऐसे आपके 6-7 सैंपल पेपर कंप्लीट हो गए, पता भी नहीं चला। अब मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये हर सब्जेक्ट, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं। आप हर सब्जेक्ट में अगर आपके पास टाइम है तो 3-4 करिए, अगर टाइम नहीं है तो कम से कम मिनिमम 2 करिए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, टाइम है तो 3-4। ठीक है? करना क्या है, इनको छोड़ दिया, अब आपके पास और भी सैंपल पेपर बचे, लेकिन 3-4 सैंपल पेपर को आपको सॉल्व करना है फरवरी के समय पे, या फिर तब करना जब आपका रिवीजन भी हो चुका है, सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। वो जो जनवरी का आखिरी का हफ्ता होगा, जो फरवरी के 10 दिन होंगे, ये 3-4 सैंपल पेपर को आपको सॉल्व करना है, सिटिंग लगाना है। सिटिंग मतलब जो प्रॉपर एग्जाम में माहौल होता है, आपको वो माहौल बना के इन सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है? आपने एक सैंपल पेपर उठाया, सुबह 10 बजे आप सैंपल पेपर लेकर बैठे, घड़ी में लगाया टाइमर, 10:15 पे आपने पेपर की रीडिंग स्टार्ट करी, 10:15 से लेकर 10:30 तक आपने पेपर की रीडिंग करी। पॉइंट समझ गए? मतलब बेसिकली आप सुबह सुबह 9 AM मानो आप उठे, ठीक है, रिलैक्स करा, ब्रेकफास्ट वगैरह करा, 10:15 पर आप एक सैंपल पेपर लेकर बैठे। सब लोग सुनेंगे मेरी बात, इसके फायदे क्या है वो बताऊंगा। आप एक सैंपल पेपर लेकर बैठे, 15 मिनट आपने करी रीडिंग। सब लोग सुनेंगे ध्यान से, 15 मिनट आपने करी रीडिंग। ये टॉपर को टॉपर बनाता है, याद रखना, हर टॉपर ये फॉलो करता है, कोई बताता नहीं। 15 मिनट आपने लगाई रीडिंग, 10:30 बजे से लेकर 11:30, 12:30, 1:30 बजे तक आपने अपना पेपर सॉल्व करा। लंच करा, फिर अपने आप को चेक करा। चेक कैसे? सैंपल पेपर के पीछे सॉल्यूशन दिए हुए, अपने आप को चेक करा, अपने आप को मार्क्स दिए। ठीक है? ऐसा आपको कम से कम 3 से 4 पेपर के साथ करना है। समय नहीं है, कम टाइम है, तो 2 पेपर के साथ कर लो, 2 मैथ्स के, 2 साइंस के, 2 इंग्लिश के। इंग्लिश का एक भी करोगे तो चलेगा, वैसे हिंदी का एक भी करोगे तो चलेगा, जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है उसको जरूर करो। अब इसका फायदा क्या है ये देखो। अब इसका फायदा क्या? नंबर 1 फायदा सब लोग सुनेंगे। नंबर 1 फायदा मेरे को सब लोग बताएंगे, अगर तुमने ये 6-7 सैंपल पेपर यहां पर, 3-4 यहां पर, मोटा मोटा अगर मैं 10 सैंपल पेपर पकड़ लूं, कितने क्वेश्चंस तुमने सॉल्व कर दिए? सोच के देखो। एक सैंपल पेपर में 38 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स की बात करूं, साइंस में मेरे ख्याल से थोड़े कम होंगे, बट पॉइंट समझ गए। मानो अगर हर सैंपल पेपर में 30 के आसपास क्वेश्चंस है, ज्यादा ही होते हैं इससे, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अगर आपने 10 सैंपल पेपर सॉल्व करते? जल्दी बताओ। हाँ जी, अगर आपने 10 सैंपल पेपर, 10 कैसे, 6-7 यहां पर और 3-4 यहां पर, अगर आपने 10 भी कर लिए, कितने क्वेश्चंस हो गए बच्चा? 300 प्लस क्वेश्चंस। 300 प्लस क्वेश्चंस। अब आप सोच के देखो, 300 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप साइंस में करके जाते हो, एसएसटी में करके जाते हो, इंग्लिश हिंदी में करके जाते हो, अरे भाई मानो आपने कम सैंपल पेपर सॉल्व करे तो 200 प्लस भी क्वेश्चंस हुए। कितने क्वेश्चंस होते हैं ये? कितने क्वेश्चंस होते हैं ये? क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। दूसरी चीज मिक्स्ड प्रॉब्लम करने की प्रैक्टिस हो गई। मिक्स्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो गई। तीसरी चीज, जब आप ये वाली चीज कर रहे होगे, आपको मैं बोल रहा हूं कम से कम 3-4 करो। हो सकता है पहले पेपर में आपका 3-4 क्वेश्चन छूट गया, अरे 5-6 क्वेश्चन छूट गया। दूसरे पेपर में आप समझ तो जाओगे ना कि भाई पहले पेपर में इस सेक्शन को इतना टाइम दिया, थोड़ा सा कम टाइम देना है,
इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा था, थोड़ा और कम टाइम लगाना है बिकॉज मुझे पेपर खत्म करना है। तो अगर पहले पेपर में आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाए तो दूसरे तीसरे चौथे पेपर तक आप क्या सीख जाओगे, क्या सीख जाओगे? टाइम मैनेज कैसे करना है। हाँ या ना, हाँ या ना? ठीक है। चौथी चीज, अगर पहले पेपर में आपको चेक करते समय समझ में आए कि यार मैं यहां पे ये 4 मिस्टेक्स कर रहा हूं यार, यहां पे ये सिली मिस्टेक हो गई यार, यहां पे ये गलती कर दी यार, यहां पे ये प्रॉब्लम हो गई यार, आप तीसरे चौथे पेपर तक सिली मिस्टेक्स करना भी बंद कर दोगे या बहुत कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। क्योंकि हर एक मार्क मैटर करता है जब हम 95% स्कोर करने जाते हो तो। सबसे बड़ा पॉइंट कौन बताएगा? सबसे बड़ा पॉइंट कौन बताएगा? सबसे बड़ा पॉइंट कौन? अच्छा हाँ, बाय द वे, ये सैंपल पेपर तुम चाहो तो रैंडमली गूगल से भी निकाल लो। मैं तुम्हें कोई ये नहीं बोल रहा पैसा खर्च कर, ना ना ना, कर सकता है तू, ले, तेरे पास पड़े हुए हैं पीडब्ल्यू के सारे सैंपल पेपर तेरे पास पड़े। मेरे पास अभी मैथ साइंस यहाँ पे रखा हुआ है, 15-15 सैंपल पेपर मैथ का। जो बेसिक वाले वो बेसिक वाले करें, बेसिक भी रखा हुआ है मेरे पास, ये स्टैंडर्ड है, मेरे पास बेसिक भी रखा हुआ है, ये देख। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है बच्चा। कॉन्फिडेंस यार, किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, एग्जाम का टेम्परामेंट, एग्जाम का टेम्परामेंट। क्योंकि हम लोग यार पेपर देख के डर जाते हैं यार, पर आप खुद सोच के देखो यार, जब आप 10-15 से 10, 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक एक बार पेपर देने की प्रैक्टिस कर ली, फिर 2 दिन के गैप के बाद एक और बार पेपर देने की प्रैक्टिस कर ली, फिर 2 दिन के गैप के बाद एक और बार पेपर देने की प्रैक्टिस कर ली, फिर 2 दिन के गैप के बाद एक और बार पेपर देने की प्रैक्टिस कर ली। भाई जब तुम एक्चुअल बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना, तुम्हें वो हलवा लग रहा होगा, तुम्हें लगेगा अबे यार ये तो मैं अभी पिछले 10 दिन से ये कर रहा हूँ यार, ठीक है कर लूंगा यार। और तुम्हारे बगल वाला दोस्त डर रहा होगा कि अरे यार कैसे करूंगा, सेक्शन ए अलग, सेक्शन बी अलग। और तुम फुली प्रिपेयर्ड हो मेंटली कि भाई सेक्शन ए में इतने क्वेश्चंस है, सेक्शन बी में इतने क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शन सी में इतने, सेक्शन डी में इतने, सेक्शन ई में इतने, कितना किसको टाइम देना है ये मुझे पता है, मेरे को डर लग नहीं रहा बिकॉज ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं बहुत बार, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूं। जो इंसान कॉन्फिडेंस होता है ना, जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है ना, वो पेपर में वो वाला क्वेश्चन भी कर देता है जो शायद वो नॉर्मल नहीं कर पाता, नॉर्मली नहीं कर पाता। कॉन्फिडेंस, एग्जाम टेम्परामेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड साथ ही साथ ये चीज मत भूलना, 300 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चा। ठीक है, तो प्लीज सैंपल पेपर करने हैं। जो नहीं कर रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर आप नॉर्मल पढ़ाई करो। बट ये टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, दिस इज ओनली फॉर टॉपर्स। ठीक है, आप क्लास 12th में भी जब बोर्ड एग्जाम दोगे, प्लीज ये स्ट्रैटेजी याद रखना। दिस इज वन ऑफ द प्रूवन स्ट्रैटेजीज जो आपको हेल्प करती है 100% जाने में, 99% जाने में, 98% जाने में। ठीक है, कुछ और अपने साइड से तुम्हारे लिए कर सकता हूं तो प्लीज बता दो। ठीक है, बाकी सैंपल पेपर्स लेना जरूरी है। इस टाइम पर बार बार बोल रहा हूं, मेरी कोई बुक मत ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मेरा कोई क्वेश्चन बैंक ले कुछ, और मार्केट से भी कुछ नहीं लेना है। कोई आर डी शर्मा नहीं, कोई आर एस अग्रवाल नहीं, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं, कोई किसी की बुक नहीं। दिस इज द टाइम फॉर सैंपल पेपर्स। ठीक है, सैंपल पेपर्स तुम लोग को पता है, अगर अभी तक नहीं खरीदे तो खरीद लो, इंपॉर्टेंट होता है। और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन सैंपल पेपर्स अपलोडेड होते हैं बहुत सारे, वहां से भी कर सकते हो। बाकी एक एग्जाम बुक का हार्ड कॉपी का फी अलग आता है। पीडब्ल्यू के सैंपल पेपर्स तुम्हें बहुत सस्ते में मिलेंगे, कुछ 250 रुपीज के आसपास है, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, 250 का मैथ्स का, 250 साइंस का, ऐसे करके तुम 3-4 सैंपल पेपर्स ले लो, उसको सॉल्व करो। वर्थ एवरी पेनी होता है। अफोर्ड नहीं कर पाएगा कोई बात नहीं। ठीक है, Amazon, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू स्टोर पर मिल जाएगा, बट जहां तक मुझे पता है पीडब्ल्यू स्टोर पर सबसे सस्ता है, तो एक बार देख लेना। ठीक है ना? ठीक है, चलो, एनीवे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कुछ कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? और कुछ कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? ठीक है, हाँ जी, अगेन मैंने बताया बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता तू कौन सा सैंपल पेपर ले, सब में लगभग लगभग सेम ही चीजें होती हैं, क्वेश्चंस ही तो हैं यार, और क्या ही है यार। ठीक है, मैं तेरे को कोई ये सैंपल पे प्रमोट करने के लिए, तेरे को इवन तो लग रहा होगा कि शायद यार ये प्रमोट नहीं, नहीं, तेरे को कुछ और लेना है तो कुछ और ले ले, बस तू सैंपल पेपर कर लेना, मैं तुझे ये बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ वो ठीक है कि सस्ते हैं, बहुत ही सस्ते हैं, तो तू ले सकता है तो ले ले, वो वाली बात अलग है, तेरा ही फायदा है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है,
हाँ, क्वेश्चन बैंक में जो सैंपल पेपर दिए हुए मैंने वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें 2-3 ही सैंपल पेपर, यहाँ पे 15-15 दिए हर एक। मेरे पास तो क्या हर एक सब्जेक्ट का रखा है, बोलो तो मैं एक बार दिखा भी दूं। ठीक है, देखो जैसे, एक सेकेंड यार, चलो दिखाई देता हूँ यार, रुक जाओ। ये आपका देखो, ये आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का है, ठीक है, 15 सैंपल पेपर। ये आपका एसएसटी का 15 सैंपल पेपर, ठीक है। ये आपका हिंदी बी का है, हिंदी तो मैं इतनी समझता नहीं हूं। ये फिर आपके हिंदी आ का है, मुझे पता नहीं है, हिंदी में 2 होते हैं क्या तुम्हारे? ठीक है। इसके बाद तुम्हारा ये साइंस का है, कितने का है ये? हाँ, 349 एमआरपी लिखा है, बट ये 275 250 के आसपास मिल जाएगा। कूपन कोड लगाओगे तो और सस्ता पड़ जाएगा। ये आपका साइंस का है मेरे ख्याल से। ये आपका इंग्लिश लिटरेचर, फिर ये आपका कंप्यूटर, अभी सभी के दे दिए क्या इन लोगों ने? कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स बेसिक, है ना, तो ये सारे रखे हुए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, अरे एक सेकंड, वो एक सेकंड से एक बात मत भूलना, अभी यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे पीवाईक्यू की बुक, तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तुझे पता है? तेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तुझे पता है? बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। मेरे लेक्चर के नोट्स, वहां पे सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ, एवरीथिंग। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए होता है, ये 90 से 100 जाने के लिए बताया मैंने, ठीक है ना? ठीक है ना? पीवाईक्यूज की जो तुम बात करते हो ना कि पीवाईक्यूज अलग से करवा दो, भाई साहब हर एक क्लास में 60% पीवाईक्यूज ही करवाता हूं तुम्हें मैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, चाचा, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड टेक केयर।